हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन द 20th सेंचुरी की। दोस्तों, यह टॉपिक आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 8 से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपका क्वेश्चन है, शो योर एक्वेंटेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में नाटक के विकास से अपना परिचय दर्शाइए। लेट्स सी द आंसर। दोस्तों, आंसर को लाइन बाय लाइन एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। The drama did not receive much attention from the writers during the 19th century. 19वीं सदी के दौरान लेखकों की ओर से नाटक पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। Some closet dramas were written in the 19th century. 19वीं शताब्दी में कुछ क्लोसेट ड्रामाज लिखे गए थे। ए क्लोसेट ड्रामा इज मीन्ट टू बी रीड अलाउड। जो क्लोसेट ड्रामा होते हैं जोर से पढ़ने के लिए होते हैं, बट नॉट फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, न कि स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए होते हैं। रोमांटिक पोएट, जो रोमांटिक कवि हैं जैसे कि पीबी शैली, रोट ए क्लोसेट ट्रेजेडी। उन्होंने एक क्लोसेट ट्रेजेडी लिखी और उस क्लोसेट ट्रेजेडी का नाम था द सेंसी इन 5 एक्ट्स। पीबी शैली ने ये क्लोसेट ट्रेजेडी 5 एक्ट्स में लिखी थी। नो वर्थ मेंशनिंग प्ले वॉज रिटन इन द विक्टोरियन पीरियड, यानी कोई भी उल्लेखनीय नाटक, नो वर्थ मेंशनिंग प्ले, कोई भी उल्लेखनीय नाटक विक्टोरियन पीरियड में नहीं लिखे गए थे। हेंस, इस प्रकार देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ड्रामा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। इसलिए 20वीं सदी की पहली तिमाही में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में नाटक का पुनरुद्धार हुआ था, नाटक का रिवाइवल हुआ था। ड्रामा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो ड्रामा होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं, मिरर ऑफ सोसाइटी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेज, अधिकांशतया जो प्लेज हैं, जो नाटक हैं इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, फोकस ऑन सोशल फिनोमिना, सामाजिक घटनाओं पर केंद्रित होते हैं, सोशल फिनोमिना पर केंद्रित होते हैं। द आइडियाज इन मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा में जो आइडियाज होते थे, एम्फेसिस, उनको जोर दिया जाता था। किस पर जोर दिया जाता था? ऑन द सब्जेक्टिविटी, यानी कि आत्मीयता पर जोर दिया जाता था, या आप कह सकते हैं आत्म चेतना पर जोर दिया जाता था। एंड वर्किंग विद ह्यूमन कॉन्शसनेस, और मानवीय चेतना के साथ काम करते हैं। द मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के जो मेजर ड्रामाटिस्ट थे आर, उनके नाम हैं सैमुअल बकेट, जीवी शॉ, जॉन गाल्सवर्दी एंड अदर्स, और भी कुछ। आइए देखते हैं जो मेजर ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856-1950 वॉज बॉर्न, ये पैदा हुए थे इन आयरलैंड, आयरलैंड में पैदा हुए थे। ही गेव अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, यानी एक नया दृष्टिकोण दिया था। एंड वे ऑफ लुकिंग एट द पीपल
एंड द सोसाइटी दे लिव्ड इन, और लोगों और समाज को देखने का एक तरीका प्रदान किया था जिसमें वो रहते थे। He delighted in showing the opposite of what his audience expected. उन्हें अपने दर्शकों की अपेक्षा के विपरीत दिखाने में डिलाइटेड आनंद की प्राप्ति हुई। सेवरल ऑफ हिज प्लेज यानी जीवी शो के जो अधिकांशतया नाटक हुआ करते थे, सोच वो दिखाते थे इन वेरियस वेज ऑफ वर्किंग ऑफ द थ्योरी ऑफ द लाइफ फोर्स, यानी उनके कई नाटक लाइफ फोर्स जीवन शक्ति के उनके सिद्धांत की कारण प्रणाली को विभिन्न तरीके से दर्शाते हैं। द पावर दैट ड्राइव्स पीपल टू वैल्यू लाइफ एज अ ग्रेट गिफ्ट एंड फाइट फॉर द बेटर वर्ल्ड, वह शक्ति जो लोगों के जीवन में एक महान उपहार के रूप में महत्व देने और बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। एंड दैट लीड्स वोमेन इन पर्टिकुलर द वांट टू हैव चिल्ड्रन, और जो महिलाओं को विशेष रूप से बच्चा पैदा करने की इच्छा रखती हैं, सो दैट लाइफ कैन बी कंटिन्यूड, ताकि जीवन उनका जारी रह सके। ही डिड नॉट बिलीव इन द क्रिश्चियनिटी, जो जीवी शो थे वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते थे, मतलब ईसाई धर्म में विश्वास नहीं किया करते थे। बट बिलीव्ड इन द लाइफ फोर्स, बल्कि जीवी शो लाइफ फोर्स मतलब जीवन की शक्ति में विश्वास किया करते थे। ही यूज्ड कॉमेडी, उन्होंने कॉमेडी का यूज किया टू एक्सपोज मतलब उजागर करने के लिए। और क्या उजागर करने के लिए? सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए उन्होंने कॉमेडी का उपयोग किया था। शो रोट मोर देन 50 प्ले, जीवी शो ने 50 नाटकों से अधिक लिखे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के दौरान। देयरफॉर, इसलिए मोस्ट ऑफ हिज ड्रामाज, उनके ज्यादातर जो नाटक हुआ करते थे, रिफ्लेक्ट द इश्यूज ऑफ सोसाइटी, वो समाज के मुद्दों को दर्शाने का काम करते थे। बात करते हैं दूसरे ड्रामाटिस्ट की, और उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इज फेमस, ऑस्कर वाइल्ड फेमस थे, प्रसिद्ध हैं फॉर हिज प्लेज, अपने नाटकों के लिए, इन द सेंचुरी, अपनी सदी में। हिज फेमस प्लेज आर, ऑस्कर वाइल्ड के कुछ फेमस प्लेज हैं, उनके नाम पढ़ते हैं, जैसे लेडी विंडमेयर्स फैन, एन आइडियल हस्बैंड, ए लेडी ऑफ नो importance, the Duchess of Padua, the importance of being earnest, and Vera। Among them, इन नाटकों के बीच में हिज मोस्ट फेमस प्ले, उनका जो मोस्ट फेमस प्ले था उसका नाम है इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये उनके मोस्ट फेमस प्ले का नाम है। विच इज फिल्ड विद द विटी लैंग्वेज, ये जो फेमस प्ले है वो विटी लैंग्वेज से भरा हुआ है, यानी मजाकिया भाषा से भरा हुआ है। टू गर्ल्स इन दिस प्ले, इस प्ले में दो लड़कियां हैं, फॉल इन लव विद अर्नेस्ट, उनको अर्नेस्ट नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। दे आर इन सर्च ऑफ अ मैन नेम्ड अर्नेस्ट, वे अर्नेस्ट नाम के आदमी की तलाश में हैं। टू मैन प्रिटेंड टू बी अर्नेस्ट, ये जो दो आदमी हैं वो अर्नेस्ट होने का प्रिटेंड बहाना करते हैं। एंड ट्रैप दोज गर्ल्स इन देयर लव, और उन लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं। दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यह दिखावे
और वास्तविकता के बीच का अंतर हमको दिखाता है। द करेक्टर्स आर शालो एंड कनिंग। जो पात्र हैं वो शालो और कनिंग है, यानी उथले और चालाक हैं, विद डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मानदंडों में। चलिए अब बात करते हैं अगले ड्रामाटिस्ट की, और अगले ड्रामाटिस्ट का नाम है टी.एस. इलियट। ऑल्दो टी.एस. इलियट इज बेस्ट नोन, यद्यपि जो टी.एस. इलियट हैं बेस्ट नोन, अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री, अपनी पोएट्री के योगदान के लिए। एंड द आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म, और आधुनिकतावाद के विचारों के लिए टी.एस. इलियट जाने जाते हैं। ही रोट सम प्लेज इन वर्स, टी.एस. इलियट ने कुछ प्ले लिखे, और किसमें लिखे? इन वर्स, यानी पद्य में। द मीडियम ऑफ ड्रामा हैड शिफ्टेड टू प्रोज फ्रॉम वर्स इन द 18th सेंचुरी। जो ड्रामा का माध्यम है, हैड शिफ्टेड, बदल दिया गया था, टू प्रोज फ्रॉम वर्स, यानी पद्य से गद्य में बदल दिया गया था। और कब बदल दिया गया था? इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। बट टी.एस. इलियट रोड फाइन वर्स प्लेज, लेकिन टी.एस. इलियट ने कुछ अच्छे पद्य नाटक लिखे। हिज प्लेज आर, उनके नाटक हैं कुछ, जैसे द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड एल्डर स्टेटमैन। ये टी.एस. इलियट के लिखे कुछ वर्स प्लेज हैं। Among them, इन वर्स प्लेज में से मर्डर इन कैथेड्रल इन हिज मास्टरपीस, वो टी.एस. इलियट का मास्टरपीस है, यानी टी.एस. इलियट की उत्कृष्ट कृति है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले ड्रामाटिस्ट की, और अगले ड्रामाटिस्ट का नाम है सैमुअल बकेट। सैमुअल बकेट इज कंसीडर्ड, सैमुअल बकेट को समझा जाता है, किसके रूप में समझा जाता है? एज द ग्रैंड मास्टर ऑफ अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के महारथी के रूप में सैमुअल बकेट को समझा जाता है। द अदर ड्रामाटिस्ट, कुछ दूसरे नाटककार हैं, बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, जो इस ग्रुप से संबंध रखते हैं, आर, और उनके नाम हैं हैरोल्ड पिंटर एंड टॉम स्टॉपर्ड। द राइटर्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, जो राइटर्स इस ग्रुप से संबंध रखते हैं, सोच, वो ये दिखाते हैं, देयर एंग्विश, अपनी एंग्विश को दिखाते हैं, यानी अपनी पीड़ा को दिखाते हैं। एट द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थिति का बेतुकापन। फॉर देम, उनके लिए, द मेंस एग्जिस्टेंस, जो आदमी का अस्तित्व होता है, और कहाँ पर? ऑन अर्थ, इस धरती पर, इज मीनिंगलेस, वो अर्थहीन है। वी डू द सेम थिंग डे आफ्टर डे, हम दिन प्रतिदिन एक ही काम करते हैं। देयर इज नो न्यूनेस और ग्रोथ, न तो कोई न्यूनेस है मतलब नयापन है, और न ही कोई ग्रोथ है मतलब कोई विकास है। दे क्लेम, वो दावा करते हैं कि अवर लाइफ, हमारा जो जीवन है, इज बोरिंग, वो उबाऊ हो चुका है, डल, नीरस हो चुका है, एंड मोनोटोनस, और थकाने वाला हो चुका है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।